हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 किया था और उसमें एक बेसिक क्वेश्चन किया था। उसी क्वेश्चन सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाएंगे और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पार्क में एक औरत को देखकर विनीत ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विनीत का उस औरत से क्या संबंध है? सर्वप्रथम हम चित्र को अच्छे से बनाते हैं। बनाने से पहले हम ध्यान से क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। पार्क में एक औरत देखकर विनीत ने कहा कि वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। यानी कह कौन रहा है? यहाँ पर विनीत कह रहा है। तो हम सबसे पहले विनीत को बनाते हैं। ये हो गया विनीत। अब विनीत ने कहा कि वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। यानी पहले विनीत के पिता होंगे, उसके बाद उसके पिता के पिता उसके दादा होंगे। ये हो गए विनीत के दादा। अब कह रहा है दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब दादा के इकलौते पुत्र यही तो होंगे, यानी विनीत के पिताजी उसके दादा के इकलौते पुत्र होंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। कौन? वो औरत इकलौते पुत्र की पुत्री है। यानी ये जो है, ये औरत जो है, औरत विनीत के दादा के इकलौते पुत्र की ये पुत्री हो गई। यानी वो औरत इस आदमी की पुत्री हो गई। यानी ये दोनों भाई बहन हो गए। अब पूछा क्या है, ध्यान से देखते हैं। विनीत का उस औरत से क्या संबंध है? ध्यान दीजिएगा, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कल भी मैंने बताया था, विनीत का उस औरत से क्या संबंध है। हमेशा आंसर देते समय से का की ओर जाते हैं। यानी औरत से विनीत का, यानी जो विनीत है औरत का क्या लगता है? यहाँ पर भाई लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा भाई। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। आप सभी ध्यान से पढ़िए और पहले खुद लगाने का प्रयास करिए। एक लड़की का परिचय देते हुए विनोद ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। विनोद का लड़की से क्या संबंध है? सबसे पहले देखते हैं कि जानकारी जो है, विनोद और सास के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है। सबसे पहले हम विनोद का ही चित्र बनाते हैं। तो देखिए विनोद ने क्या कहा। विनोद ने कहा कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यानी सबसे पहले विनोद को बनाते हैं। विनोद ने कहा कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। सबसे पहले विनोद की करा दें हम शादी, तभी तो उसकी सास होगी। यानी विनोद की, ये हो गया विनोद, विनोद हो गया। विनोद की ये पत्नी हुई और पत्नी की माँ क्या कहलाती है? सास। अब इसकी सास हो गई। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। विनोद ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। ये विनोद की सास हो गई और सास की इकलौती पुत्री कौन हो गई? ये सास की इकलौती पुत्री हो गई। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि विनोद ने कहा उसकी माता, यानी उस लड़की की माता जो है, यहाँ पर लड़की होगी, ये लड़की होगी। लड़की की माँ, लड़की की माँ ये हो गई लड़की की माँ। विनोद की सास की इकलौती पुत्री हो गई। ये इसकी पुत्री हो गई, ये इसकी माँ हो गई। ध्यान से देखिए, चित्र कंप्लीट है। एक बार फिर से समझ लीजिए। विनोद ने कहा कि उसकी माता, यानी उस लड़की की माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यानी विनोद की ये पत्नी हुई, ये हुई विनोद की सास, और विनोद की सास की इकलौती पुत्री ये हुई। अब चित्र कंप्लीट है। हम देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। विनोद का लड़की से क्या संबंध है? विनोद का लड़की से, मैंने पहले ही बताया है, से का की ओर आंसर देंगे। यानी विनोद लड़की का क्या लगेगा? अब देखिए, ये लड़की जो है इसकी माँ है ये, और माँ का पति क्या होता है? पिता ही तो होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पिता। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मिला होगा तो आप लाइक कर दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। धन्यवाद।